Some commonly confused words in English. 3-in-1 learning strategy, identification, pronunciation and usage. आप लोगों को याद होगा कि अपनी प्रीवियस वीडियो जो कि इन फ्रंट ऑफ और बिफोर से मुताल्लिक थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए 2 नए वर्ड्स शेयर करूंगी जो है चेक इन। अब चेक इन 2 तरह से लिखा जाता है, लेकिन प्रोनाउंस एक ही तरह से किया जाता है। जो एक चेक इन है जो वर्ब के तौर पर यूज़ होता है, उसके दरमियान कोई हाइफन नहीं आता, जबकि जो दूसरा चेक इन है जो कि या तो नाउन के तौर पे या एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है, उसमें चेक और इन के दरमियान हाइफन आता है, जैसे कि आप लोग लिखा हुआ देख सकते हैं। तो चेक इन जिसमें हाइफन नहीं है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है। चेक इन जिसके अंदर हाइफन मौजूद है वो एज अ नाउन और एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बिल्कुल आसानी से आ गया होगा। अब इनके इस्तेमाल देख लेते हैं, ये किन मायनों में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम चेक इन एज अ वर्ब को डिस्कस कर लेते हैं। जब हम किसी एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में तो नहीं, मैं कहूँगी किसी होटल में जाते हैं, वहाँ हम अपना नाम वगैरह दर्ज करवाते हैं और अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। जो हमारा, अगर हम फ़्लाइट का सफ़र करना चाह रहे हैं, पैसेंजर हैं, तो हम अपना नाम, टिकट और फ़्लाइट नंबर वगैरह सब एयरपोर्ट के अमले से जाके रजिस्टर करवाएंगे। अगर हम किसी होटल में गए हैं और हमने वहाँ रहना है, रूम हमने बुक करवाने हैं, तो हम वहाँ जाके अपना नाम वगैरह और अपने दूसरे जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से वो हम वहाँ के अमले को बताते हैं और वो अपने पास उन सारी चीज़ों को सेव करते हैं या रजिस्टर करते हैं। तो इसी सारे अमल का नाम जो है वो है चेक इन होना, यानी हम चेक इन कर रहे होते हैं। उस वक्त हम अपनी वहाँ मौजूदगी या प्रेजेंस को वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद जो अमला है उसकी नोटिस में लेकर आ रहे होते हैं। चेक इन का ज़्यादातर जो ज़िक्र अक्सर सुना जाता है वो बैरून मुल्क सफ़र के दौरान या अंदरून मुल्क सफ़र के दौरान भी, जब हम बाय एयर सफ़र करते हैं एयरपोर्ट पर, तो हम अपना टिकट उन्हें दिखाते हैं। इसके अलावा हम अपने ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ हमसे पूछनी होती है वो हम उन्हें बताते हैं। और चेक इन का एक पूरा सिस्टमेटिक मरहला है जिसके ज़रिए हमारा सफ़री सामान, बैग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो कंफर्म होती हैं और रजिस्टर होती हैं। इस तरह से हमारे लिए सफ़र करना आसान हो जाता है बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर अपने सामान को इधर उधर मिस किए। तो ये इस सिस्टम को चेक इन सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा चेक इन का वैसे अगर मीनिंग्स देखे जाए, मतलब देखा जाए, तो वो ये है कि कहीं पर अपने दाखिले को रजिस्टर करवा लेना, कहीं अपनी मौजूदगी को, अपनी एंट्री को रजिस्टर करवा लेना, अपना नाम वगैरह लिखवा लेना, या अपने दूसरे कवाइफ, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें उस पर्टिकुलर वक्त के लिए, उस पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए रिक्वायर होती हैं, वो हम रजिस्टर करवा देते हैं वहाँ के मौजूद अमले के साथ। अब इसकी पहले एग्जांपल देख लेते हैं हम। पैसेंजर्स हैव टू चेक इन एट लीस्ट 4 आवर्स बिफोर द फ्लाइट। मुसाफिरों को परवाज़ से कम 4 घंटे पहले चेक इन करना होता है, यानी चेक इन करना, वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं 4 घंटे पहले। वहाँ अपना पूरा ये 4 घंटे पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए होता है, जो बैरून मुल्क जाने वाली होती हैं फ़्लाइट्स। तो वहाँ अपना नाम वगैरह रजिस्टर करवा लेते हैं, जो कि टिकट्स वगैरह उन्होंने बुक करवाए हुए होते हैं वो मेक श्योर करवाते हैं। पासपोर्ट की जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो और इसके बाद वो वहाँ वेट करते हैं। तो ये चेक इन प्रोसेस है, यानी ख़ुद जाकर एयरपोर्ट पर एंटर हो जाना के आगे उन्होंने जाके इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़नी है या इंटरनेशनल फ़्लाइट के ज़रिए सफ़र करना है। दूसरी एग्जांपल देख लो। Cynthia was just about to check in when she realized she had left her passport at home. Cynthia अभी चेक इन करने ही वाली थी जब उसे एहसास हुआ कि वो तो अपना पासपोर्ट घर पर ही छोड़ आई है या घर पर ही भूल आई है। तो Cynthia was just about to check in, वो चेक इन करने ही वाली थी when she realized she had left her passport at home। यानी जिस वक्त सिंथिया ने अपना रजिस्ट्रेशन करवानी होगी वहाँ के अमले के पास,
तो अपने बैग वगैरह उसने खोला होगा, उन लोगों ने इससे नाम वगैरह पूछा होगा, ये जो सारा कुछ है ये सब चेक इन का हिस्सा ही है। तो तब उसे पता चला कि ओहो मैं तो अपना पासपोर्ट घर ही भूल आई हूँ। तो ये इस तरह का जुमला बन रहा है। तो अब ये देख लें, ये सारा हमें समझ आ रही है सेंटेंस पढ़कर ही कि यहाँ पे चेक इन एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। व्हेन शी वाज अबाउट टू चेक इन, यानी जब वो चेक इन करने वाली थी, यानी ये कोई अमल करने वाली थी, कोई काम करने वाली थी, तो यहाँ पे चेक इन एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। अब चेक इन एज अ नाउन या एज एन एडजेक्टिव की क्या निशानी है कि चेक और इन के दरमियान एक छोटी सी डैश आती है, इस डैश को हाइफन का नाम दिया जाता है। तो जिस वक्त वर्ड चेक और इन के दरमियान छोटा सा हाइफन लगा हुआ हो तो इसका मतलब है यहाँ पे या तो नाउन के तौर पे चेक इन यूज़ हो रहा है या फिर एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो एज अ नाउन इससे मुराद ये है कि आमद पर इंदिराज का अमल, यानी इस प्रोसेस का जो नाम है उसे कहा जाता है। उस प्रोसेस को करने का जो काम था वो था वर्ब के अंदर। अब लेकिन इस प्रोसेस को कोई नाम भी तो दिया है कि मेरा चेक इन प्रोसेस हो रहा है, मैं चेक इन करने लगा हूँ। अब ये देख लेना, सेंटेंस में वो बच्चा या लड़का अपनी मामा को बता रहा है कि आई हैव जस्ट गॉट एट चेक इन, आई हैव जस्ट गॉट एट द चेक इन मॉम, आई विल कॉल यू बैक इन अ मिनट। माँ मैं बिल्कुल अभी चेक इन पर पहुँचा हूँ, आपको अभी 1 मिनट में दोबारा कॉल करता हूँ। तो समझें कि उनकी जो वालदा थी उन्होंने उन्हें फ़ोन करके बच्चे से कहा कि बेटा तुम कहाँ पहुँचे हो, खैर खैरियत से पहुँचे हो। तो अक्सर हम लोग करते हैं माएँ इसी तरह। तो उनके बेटे ने बताया कि मामा मैं अभी बिल्कुल चेक इन वाली जगह पे यानी चेक इन पे पहुँचा हूँ। इसका मतलब है यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हो रहा है ना, तो यानी वही चेक इन वाली जगह, चेक इन वाला काउंटर, चेक इन जहाँ पर होता है वो उस एरिया की मैं बात कर रही हूँ एज अ नाउन। तो वो अपनी माँ को बता रहा है कि आई हैव जस्ट गॉट एट द चेक इन मॉम, आई विल कॉल यू बैक इन अ मिनट। माँ मैं बिल्कुल अभी चेक इन पर पहुंचा हूँ, आपको अब 1 मिनट में दोबारा कॉल करता हूँ। तो एज अ नाउन तो जहन में आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक होटल में चेक इन होने की बात कर रहे हैं कि आफ्टर हैविंग द चेक इन एट होटल ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू देयर रूम्स while I stayed at the sitting area to enjoy the lounge music। होटल में चेक इन का अमल हो जाने के बाद मेरे तमाम दोस्त अपने अपने कमरों में चले गए, जबकि मैं लाउंज म्यूज़िक से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए बैठने की जगह पर रुक गया, या जो लाउंज होता है नीचे होटल्स के बना हुआ होता है, मैं वहाँ रुक गया या बैठ गया क्योंकि मुझे वहाँ की म्यूज़िक अच्छी लग रही थी। तो आफ्टर हैविंग द चेक इन एट होटल ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू देयर रूम्स while I stayed at the sitting area to enjoy the lounge music। अब बारी आती है चेक इन को एज एन एडजेक्टिव देखने की। Everyone has to sign the check-in sheet before entering the conference hall। कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल होने से पहले हर एक को चेक इन शीट पर दस्तखत करना होंगे। यानी किस किस्म की शीट पर, शीट की कोई क्वालिटी बताई जा रही है चेक इन शीट पर। तो चेक इन यहाँ पर कैसे यूज़ हुआ, एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ ना, क्योंकि वो किसी नाउन यानी शीट की क्वालिटी बता रहा है। तो एवरीवन हैज़ टू साइन द चेक इन शीट बिफोर एंटरिंग द कॉन्फ्रेंस हॉल। तो ये तो था चेक इन एज एन एडजेक्टिव जो कि एरिया या प्लेस या किसी प्रोसेस या किसी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी शीट, उसको क्वालिफाई कर रहा है। इसकी दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं। You will be charged a $50 check-in fee if you arrive after 4 p.m. said the receptionist। रिसेप्शनिस्ट ने कहा अगर आप 4 बजे के बाद पहुँचेंगे तो आपसे $50 की चेक इन फीस ली जाएगी। Again, you will be charged a $50 check-in fee if you arrive after 4 p.m. said the receptionist। आई होप आप लोगों को खूब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि चेक इन जिस तरह भी 2 तरीके से लिखा जाता है, वहाँ पे किन किन मायनों में इस्तेमाल होता है और उसके क्या मीनिंग्स होते हैं, और हम कहाँ कहाँ इन दोनों वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की डिफ्रेंसिएशन भी आप लोगों को समझ आ गई होगी और दोनों का इस्तेमाल यानी यूजेज भी आप लोगों को बखूबी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी भी तरह हेल्पफुल साबित हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों, साथियों, बहन भाइयों और बुज़ुर्गों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और मेरे चैनल ईजी लर्निंग विद शुमाइल ELS को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबकी कामयाबी के लिए हमेशा दुआगो रहूँगी। खुदा करे कि आप सबका हर दिन बहुत अच्छा गुजरे।
If you find this video helpful, please do not forget to like, share and subscribe to my channel, that is Easy Learning with Shumail ELS. All the best wishes for your success. Have a great day.